कल हम लोग परिमेय संख्या के बारे में पढ़ रहे थे। परिमेय संख्या के बारे में हम लोग कल पढ़ रहे थे। परिमेय संख्या के बारे में हम बोले थे वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या था? जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा कंडीशन था P और Q दोनों पूर्णांक हो। P और Q दोनों पूर्णांक हो। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं ये हम बढ़िया से बताए हुए हैं। तीसरा कंडीशन बताए थे Q बराबर 0 नहीं हो। चौथा कंडीशन बोले थे P और Q का HCF हमेशा 1 होनी चाहिए। और पांचवा नोट्स करके जो इम्पोर्टेंट बात बोले थे क्लास 10 के परीक्षा के दृष्टिकोण से, जिन संख्या का वर्गमूल मान पूरा हो, वर्गमूल मान पूरा निकले, उसको हम लोग परिमेय संख्या बोले थे। परिमेय संख्या का यही 5 गो नियम है। इन 5 नियमों को हमेशा याद रखना है। वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। दूसरी बात P और Q दोनों पूर्णांक हो। तीसरी बात Q बराबर 0 नहीं हो। चौथी बात P और Q दोनों का HCF यानी कि मौसो, HCF मतलब मौसो हमेशा क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। जिन संख्या का वर्गमूल मान पूरा निकले उनको परिमेय संख्या हम लोग बोलते हैं। क्लास 10 के परीक्षा के दृष्टिकोण से ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछेगा √81/7 परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। हम जानते हैं, हम क्या बोले थे परिमेय संख्या में जिनका वर्गमूल मान पूरा निकलेगा उनको हम बोलेंगे परिमेय संख्या। √81 का वर्गमूल निकलता है 9। 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9 होता है। और 7 का वर्गमूल नहीं है, मतलब √81/7 को 9/7 लिख सकते हैं। इसीलिए √81/7 कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। ये परीक्षा में पूछा जाता है। कल भी बताए थे √81/100। √81/100 का मतलब ये जो वर्गमूल है, ये वर्गमूल बोलता है कि हम 81 पर भी हैं, हम 100 पर भी हैं। मतलब ये हुआ, इसको √81/100 लिख सकते हैं। 81 का वर्गमूल 9 होता है और 100 का वर्गमूल 10 होता है, मतलब 9/10 जो कि परिमेय संख्या है। मतलब √81/100 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। इतना हम कल पढ़े थे। आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में, और उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो क्लास 10 के चैप्टर 1 में है, जहाँ से प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछा जाता है। हम पहले अपरिमेय संख्या को पढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? लड़का मारकर खत्म। अपरिमेय संख्या याद रखना वैसी संख्या जिनको P/Q के रूप में, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं।
वैसी संख्या जिनको P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, P और Q पूर्णांक नहीं हो, तो ऐसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। अच्छा से समझना है इसको, हम अपरिमेय संख्या का परिभाषा लिखे हैं। वैसी संख्या जिसको P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए हम √3 को लेते हैं, √2 को लेते हैं। √2 को हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। और P और Q दोनों पूर्णांक भी नहीं हो। √2 का मान होता है 1.414। जब भी हम पूर्णांक संख्या का परिभाषा बोले होंगे तो उसमें बोले होंगे शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं का जो समूह होता है उसको हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं। पूर्णांक में ये दशमलव, हम यही बात बोल रहे, वैसी संख्या जिनको P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और जिनका वर्गमूल मान जैसे 64 है, 64 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो 8 आएगा और 8 पूरा संख्या है। 8 को 8/1 लिख सकते हैं। P बटे Q का रूप है, मतलब √64 जो हुआ वो तुम्हारा परिमेय संख्या है। लेकिन √2 हो या √3 हो या √5 हो या √7 हो, √9 हो, ये सब के सब कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। कलम है कि यहाँ पे? नहीं है। अरे चलो, कलम नहीं है। दूसरा चीज, ये याद रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। जब हम परिमेय संख्या को जोड़ते हैं, जब हम परिमेय संख्या को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। किन से जोड़ते हैं? अपरिमेय से। जब हम परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से जोड़ते हैं, इसका जो परिणाम निकलता है वो कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। दूसरी बात, उदाहरण के तौर पर इसको समझो, ये 3 तुम्हारा परिमेय संख्या है, लेकिन √5 तुम्हारा अपरिमेय संख्या है। जब इसको जोड़ोगे तो यही आ जाएगा 3 + √5। ये कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये आदत सब दिन रह गया मार्कर का मेरे साथ। मार्कर में जब इंक करते हैं तब इंक मेरे हाथ में उंगली पर लग जाता है और उंगली इनसे क्या हो जाता है? खराब।
सर पे कभी लग जाएगा, कभी उंगली पे लग जाएगा। मतलब हम ये बोल रहे हैं परिमेय संख्या में जब अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, परिणाम जो संख्या निकलेगा वो कौन सी संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पिछले 2024 का क्वेश्चन गणित का उल्टाना और वहां पर खोजना एकदम मिलेगा। दूसरा, जब हम परिमेय संख्या में गुना करते हैं अपरिमेय संख्या से, जब हम परिमेय संख्या में गुना करते हैं अपरिमेय संख्या से, ध्यान से देखो, ये 3 हमारा परिमेय संख्या है, गुना करेंगे अपरिमेय संख्या, √5 हमारा अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या, 3 गुना √5 जब करते हैं तो 3√5 आता है, क्योंकि दोनों अलग अलग है इसीलिए 3√5 हो जाएगा। और ये 3√5 जो संख्या होगी वह कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। मतलब ये याद रखना है नुनू, परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। इस बात को याद रखना है, जब हम परिमेय संख्या में गुना करते हैं और परिमेय संख्या से, तो उसका जो आंसर निकलेगा वह कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तीसरी बात, ये मान लो √3 है, √3 गुना √5 करेंगे। जब हम ये √3 अपरिमेय संख्या है, √3 कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। √5 कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। मतलब हम जब अपरिमेय में अपरिमेय से गुणा करेंगे, जब अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे, आंसर जो इसका निकलेगा ना वो एक परिमेय संख्या निकलता है। क्यों निकलता है? याद करो, कभी ना कभी हम जरूर पढ़ाए होंगे। √x गुना √x जब करते हैं तो ये वर्गमूल और ये वर्गमूल खत्म हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? x बचता है। √x गुना √y करते थे तो ये वर्गमूल जो है दोनों का खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ xy। उसी तरीके से यहाँ √3 गुना √5 करेंगे तो ये वर्गमूल खत्म हो जाएगा, 3 गुना 5 बचेगा 15। और ये 15 जो तुम्हारा संख्या है वो कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। हम मान के चलते हैं, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं तुम्हारे वास्तविक संख्या पर। वास्तविक संख्या मूल रूप से परिमेय और अपरिमेय संख्या ही होती है। वास्तविक संख्या में जो संख्या है वो मूल रूप से परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो समूह है, जो संग्रह है। ध्यान से, तो हम केवल चर्चा कर रहे हैं, पढ़ाएंगे अभी नहीं। तुम सब लोग शायद जानते हो पहले से। वास्तविक संख्या को जब तुम वर्गीकरण करोगे, पहला वर्गीकरण होगा परिमेय संख्या, दूसरा होगा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में तुम पढ़ती हो सम संख्या, परिमेय संख्या में पढ़ते हो विषम संख्या, परिमेय संख्या में पढ़ते हो पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या में पढ़ते हो प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या में पढ़ते हो सम विषम पूर्ण प्राकृत पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या में पढ़ते हो अभाज्य संख्या। ये सभी संख्या जो है परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं, और ये परिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। और परिमेय संख्या पढ़े अभी तुरंत हम पढ़े हैं किनको कहते हैं। यही सब जो संख्या है वो सब संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत होने वाली संख्याएं हैं।
सम संख्या जानते हो, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसको सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या भी जानते हो, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे। सम संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सम संख्या है। विषम संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे। पूर्ण संख्या, 0 सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या बोलते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। पूर्णांक संख्या 0 सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या बोलते हैं। वैसी संख्या जिसमें जो स्वयं से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्या अभी तुरंत बताए, जो संख्या p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, p और q पूर्णांक नहीं हो, उसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अब यहां से हमको पढ़ना है यूक्लिड। विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बड़ी आसान है। तुम सब लोग इसके बारे में मान के चलते हैं, नहीं पढ़े हो या पढ़े हो उनसे हमको कोई मतलब नहीं है। हम